तो आप लोग देखेंगे 346 डीएक्स संकेतांक वाले प्रश्न पत्र का हल। जो लोग इस प्रश्न पत्र को किए होंगे वो लोग अपना जो है परिणाम देखेंगे। तो ये सब नियम वम है, नीचे साइड में आप देख ही रहे हैं। और जो है इसके आगे अभी क्वेश्चन के पार्ट होंगे। इसके आगे के भाग को आप देखेंगे जिसमें दिया हुआ है खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न है। और बहुविकल्पीय प्रश्न क्रम से जो है कुल 20 प्रश्न है। तो आपको पहले सभी प्रश्नों को दिखा देते हैं। अब इसके आगे के प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। इसमें प्रश्न पत्र में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जो है प्रश्न पत्र के प्रश्नों को लिखा गया है। अब इसके बाद चौथे पेज को जोड़ के यहाँ जो है आगे बढ़ाते हैं। चौथा पेज है, यहाँ आप लोग देखेंगे। अब देखिए पांचवा पेज जोड़ करके ऊपर बढ़ाते हैं। अब देखिए छठवां पेज जोड़कर ऊपर बढ़ाते हैं। अब देखिए सातवां पेज जोड़ करके ऊपर बढ़ाते हैं। और देखिए आठवां पेज जोड़ करके ऊपर बढ़ाते हैं इस तरह से। तो यह 8 पेज का यह पूरा प्रश्न पत्र है। तो यहाँ खंड ए में देखिएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, निम्न में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा इसका सी पार्ट होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा इसका जो है सी पार्ट होगा। तो सी पार्ट का विकल्प सही उत्तर होगा। तो अब देखिएगा ख वाले पार्ट में, ख वाले पार्ट का विकल्प जो है बी सही होगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाती है। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो मतलब इसमें यह है कि जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर के एम एक्स, के मैक्सिमम एम ए एक्स, के एम एक्स बराबर एच वी माइनस फाई। तो फाई मतलब थोड़ा सा जो है एच वी में से वैल्यू घटता है, लेकिन फिक्स वैल्यू घटता है। अब जैसे मान लेते हैं हम फाई का मान 2 है, फाई का मान 2 ले लिया जा रहा है और एच का मान 5 ले रहे हैं और वी का मान 1 ले रहे हैं। तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन करिए तो कितना हो जा रहा है। 5 करने 5 और माइनस 2 तो कितना हो गया, घटने पर 3 आया। अच्छा, अब ये 3 वैल्यू है जब वी का मान 1 है। अब इसमें कह रहा है प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी कर दी जाए। तो यह वी जो है प्रकाश की आवृत्ति मानी गई है, आवृत्ति है। तो जब 1 था तब दुगुना होगा तो 2 कर दिया जाएगा। इसका मतलब अब आप देखिए कि अगर एच 5 है और वी का मान 2 है और माइनस 5 का मान, तो 5 का मान तो फिक्स है जितना है, 2 है तो 2 रख दीजिए। अब देखिए 5 दूना 10, अब 10 में से 2 को घटाइएगा तो कितना आ रहा है, 10 में से 2 को घटाइए तो 8 आएगा। अब यह 8 जो वैल्यू आ रहा है वह 3 का दुगुना से अधिक है या नहीं है। देखिए 3 दूना 6, 3 का दुगुना 6 हुआ और 6 से भी अधिक है, तो इसका मतलब 2 गुना से कुछ अधिक। इसलिए इसका बी पार्ट वाला उत्तर सही विकल्प है। अब इसके बाद आइए ग पार्ट में, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 6/5 है, ओम है। एक प्रतिरोध के टूट जाने पर प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे प्रतिरोध का मान था। तो देखिए समांतर क्रम में संयोजन जब प्रतिरोधों का होता है तो उसको लिखा जाता है किस तरह से, 1/R, परिणामी प्रतिरोध कैपिटल आर होता है।
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसमें कहा जा रहा है कि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल आर होता है, 6/5 है, तो 1/6/5 इसका मान है। अब बराबर 1/r1। अब कहा जा रहा है कि अगर एक प्रतिरोध टूट जाता है तो इसके प्रतिरोध का मान 2 हो जाता है। इसका मतलब एक प्रतिरोध अगर आप निकाल देते हैं तो यह दूसरा प्रतिरोध जो है 2 हो जाता है। तो प्लस हम लिखेंगे यहाँ 1/r2 के जगह पर 2 लिखेंगे, r2 के जगह पर, क्योंकि तब प्रतिरोध जो है 2 हो जाता है। अब देखिए इसको हम उलट देते हैं तो यह कितना हो गया, 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। अब बराबर यह कितना है, 1/r1 है, और यह 1/2 है इस साइड में, इधर ले आएंगे तो -1/2 हो जाएगा। और इसका हर बराबर करके तिरछा गुणा करके इसको हल करेंगे तो यहाँ आप देखिएगा इसका गुणा इधर करेंगे 5 दूना 10 हो गया, इसका इधर करेंगे 6 करने 6 हो गया, आपस में करेंगे 6 दूना 12 हो गया। अब यहाँ 12 हो जाएगा। अब ऊपर घटा दीजिए 6 को 10 में से तो कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। 4/12 हो गया। तो अब 4 से 12 को काटिए, 4 करने 4, 4 3 12। अब यह जो है 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। तो 1/3 हुआ तो 1/3 बराबर 1/r1। तो इसका मतलब r1 बराबर सीधे 3 हो गया। इसका मतलब इसका जो है दूसरे प्रतिरोध का मान कितना हुआ, 3 हुआ दूसरे प्रतिरोध का मान। तो अब हम इसको मिटा देते हैं। तो इस तरह से दूसरे प्रतिरोध का मान जो है टूटे हुए प्रतिरोध का मान 3 हो जाता है। तो इसका जो है सी पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। तो अब आप देखेंगे घ पार्ट वाले में, निम्नलिखित आवेशित कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं, किस पर सर्वाधिक बल लगेगा। तो देखिए इसमें जो भारी कण होगा उस पर सर्वाधिक बल लगेगा। तो यहाँ देखिए भारी कण कौन सा है, ड्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ही सूक्ष्म कण होता है, तो यह तो बिल्कुल छोटा हो गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन उससे छोटा हो गया, और प्रोटॉन जो है, अरे ड्यूट्रॉन से थोड़ा सा बड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, और इलेक्ट्रॉन से वजनी जो है प्रोटॉन हो गया। अब यहाँ जो है अल्फा कण प्रोटॉन का दुगना, एक प्रोटॉन का दुगना होता है, तो दुगना होता है तो इसका मतलब सबसे भारी कण कौन सा हो गया, सबसे भारी कण इसमें अल्फा कण हो गया। तो इसका मतलब अल्फा कण पर जो है किस पर सर्वाधिक बल लगेगा, तो अल्फा कण पर सर्वाधिक बल लगेगा, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है। जैसे हम हल्की चीज को कहीं पर फेंकें तो वह आसानी से नहीं टूटे फूटेगी, लेकिन वजन चीज को अगर ईंटा एक बहाइए दीवार पर तो ईंटा क्या होगा, ईंटे का कुछ भाग टूट करके गिरेगा। लेकिन अभी कागज बहाइए या कोई मान लिया कपड़ा वपड़ा जो है गोला करके फेंकिए दीवार पर, कपड़े में से कुछ टूटेगा क्योंकि वो हल्का है ना। तो इसीलिए अल्फा का वजन है, इसलिए इसका सर्वाधिक, इस पर जो है सर्वाधिक बल लगेगा, क्योंकि भारी वस्तुओं पर बल तेजी से कार्य करता है। जैसे कि एक पतंग उड़ाइए तो उड़ता रहता है, एक जो है पत्थर फेंकिए वह बहुत तेजी से चलता है क्योंकि उसमें वजन ज्यादा है। तो इसीलिए जो है अल्फा कण पर सर्वाधिक बल लगेगा। तो यहाँ अल्फा कण आपका आंसर होगा। तो यहाँ अंगा वाले पार्ट में देखिएगा, LCR परिपथ में शक्ति गुणांक 1 होगा यदि, शक्ति गुणांक 1 तब होगा जब L बराबर C के होगा, L बराबर C के होगा तभी शक्ति गुणांक जो है 1 होगा। तो इसमें देखिए किसी में इसको हल करने पर L बराबर C आएगा, इसको हल करने पर L बराबर C आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए इसमें दोनों साइड में W है, WL WC, अब W काट दीजिए, L बराबर C हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो है शक्ति गुणांक 1 होगा, क्योंकि L बराबर C वैल्यू फाइंड हो रहा है। तो L बराबर अगर C होगा तो शक्ति गुणांक 1 होगा, तो इसका मतलब इसमें W कट जाएगा, L बराबर C हो जाएगा, तो इसका मतलब शक्ति गुणांक 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ए पार्ट वाला विकल्प सही उत्तर होगा। अब जो है यहाँ पर आइए च पार्ट में, F1 फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और F2 फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है, संपर्क में रखे हुए हैं। तो संपर्क का सूत्र होता है 1/,
1/f बराबर 1/f1 माइनस 1/f2, यह सूत्र होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि f1 इज ग्रेटर देन f2 के लिए संयोजन का व्यवहार, कि मतलब f1 का मान अगर f2 से बड़ा है तो इसके संयोजन का व्यवहार क्या होगा, मतलब इसकी फोकस की वैल्यू क्या होगी, किस तरह के लेंस की प्रकृति होगी। तो यहाँ देखिए, अगर हम इसका परिणामी हल करते हैं तो इधर 1/f है, 1/f है, और इस साइड में कहा जा रहा है f1 का मान f2 से बड़ा है, तो इसको मान लेते हैं 2 है, या 3 मान लीजिए, चलिए 3 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब f2 से f3 का मान बड़ा हो गया ना, तो अब यहाँ पर रखिए, अब f1 का मान 1/f1 का 3 हो गया, अब माइनस 1/f2, f2 का मान 2 रखा गया है। अब इसको तिरछा गुणा करिए, तो 1/f बराबर, इसका गुणा इधर करिएगा 2 हो गया, और इसका उधर करिए तो -3 हो गया, आपस में करिए तो बटे में जो है 3 दूनी 6 हो गया। अब यह 6 हो गया। अब 2 -3 में से घटेगा, यहाँ बता देते हैं आपको, यह जो है दिख नहीं रहा होगा, 1/f बराबर, ये भी लिख दे रहे हैं 2 - 3/6। अब देखिए 1/f बराबर, अब इसको उल्टा उसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो -1/6। अब इसका मतलब माइनस नीचे भी ला सकते हैं, प्लस मान लिया ऊपर रखिए, नीचे भी माइनस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो 1/f बराबर 1/-6, इसका मतलब f बराबर किसके हो गया, -6 के। तो अब f का मान ऋणात्मक यदि आ रहा है तो अवतल लेंस का व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और जब यह f का मान धनात्मक आता तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता। तो इसका मतलब यह है कि ऋणात्मक वैल्यू आ रहा है, इसलिए जो है अवतल लेंस की भांति जो है व्यवहार करेगा। तो प्यारे बच्चों, खंड ब के लिए अब अगले पार्ट मतलब सेकंड पार्ट में आप लोगों को इसी सेट के सेकंड पार्ट में फिर 346 GX के सेकंड पार्ट में आप लोगों से मिलेंगे।